हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। अन्वेषण स्कॉलर्स पर आपके लिए अपलोडेड होंगे सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स, MCQs and also exam special videos. So before starting with this year's academic session, let me just brief you up with all the topics that you have to study. So your book Curiosity has been divided into 12 chapters, 12 beautiful chapters. और उन chapters को थोड़ा सा मैं brief में बता देती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है इनमें. So chapter number 1, The Ever Evolving World of Science. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सबने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है एक चैप्टर जिसका नाम है The Wonderful World of Science. Do you remember that? It is just an extension of that particular chapter. तो उसमें क्या था कि साइंस क्या है इसके बारे में बताया था. साइंस क्या सिर्फ फैक्ट्स है? नहीं, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इज अ वे ऑफ ऑब्जर्विंग, आस्किंग क्वेश्चंस एंड लर्निंग हाउस एंड वाइज ऑफ थिंग्स, राइट, एंड एक्सप्लोरिंग ऑल अराउंड यू टू अनरेवल द सीक्रेट द वर्ल्ड होल्ड्स. इजंट इट ट्रू स्टूडेंट्स? तो ये जो हाउस एंड वाइज है इसको डीप में पढ़ेंगे क्लास 7 में. नाउ चैप्टर 2. तो चैप्टर 2 है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज एंड दैट इज एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. एसिड का मतलब है जो सब्सटेंसेस टेस्ट करते हैं सार, जैसे कि लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया. और बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है जो सब्सटेंसेस टेस्ट करते हैं बिटर, जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप, राइट. और न्यूट्रल कौन सी चीज़ें हैं? जो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. तो एसिड बेस को हमेशा टेस्ट करके थोड़ी ना पता लगा सकते हैं. इट माइट बी डेंजरस टू, इजंट इट? तो इसके लिए इंडिकेटर्स हैं. तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं. इंडिकेटर्स जैसे लिटमस इज़ वेरी मच वाइडली पॉपुलरली यूज्ड इन लेबोरेटरीज. और एसिड और बेस को मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें सॉल्ट मिलता है. इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ चैप्टर 3 इज इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स. मतलब क्या? हम बोलते हैं ना लाइट चली गई, तो लाइट के साथ साथ पंखा भी तो जाता है, माइक्रोवेव, AC भी तो जाता है. तो बेसिकली लाइट चली गई इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी चली गई. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी फॉर्म है जो हमारे बेसिक नीड्स का एक पार्ट बन गया है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सोच भी नहीं सकते. तो कितने सारे काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, राइट. तो इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट क्या है? ये जो सर्किट लिखा है ये क्या है? सर्किट इज बेसिकली द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द पार्ट वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रेवल. और जो सर्किट होता है वो सिंपल कॉम्पोनेंट से बनता है, जैसे कि वायर हो गया, बैटरी हो गई और आपका एक पर्टिकुलर लैम्प या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब वगैरह हो गया. नाउ चैप्टर नंबर 4, द वर्ल्ड ऑफ metals and non-metals. You see, the substances have been divided into metals and non-metals. तो metals और non-metals को distinguish किया गया है on the basis of the properties. metals और non-metals की properties different होती है. तो metals में क्या है? metals are generally hard, they are generally malleable, that is they can be drawn into sheets. They are generally ductile, that is they can be drawn into wires. They are generally sonorous, मतलब they have ringing sound if they are striked against another substance. तो metals के properties जो होते हैं वो different होते हैं from non-metals. तो वो properties पढ़ेंगे, plus metals और non-metals के usage in our daily life वो भी हमें पढ़ना होगा. Now next is chapter number 5. Chapter number 5 is changes around us, physical and chemical. तो basically हमारे around बहुत सारी changes होती हैं. तो या तो वो चेंजेस फिजिकल होती है या फिर केमिकल होती है. फिजिकल चेंजेस का मतलब है ऐसी चेंजेस जो कि साइज और शेप में चेंजेस लाए, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन में उसका कोई चेंज नहीं होगा. जैसे कि आप पेपर को क्रम्बल करते हैं तो पेपर पेपर ही रहता है, कुछ और तो नहीं बन जाता. लेकिन अगर आप उसी पेपर को बर्न करें तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या वो ऐश कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेपर?
नो, एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, जहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रही है, एंड जनरली द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. सो दिस इज़ हाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर डिस्टिंग्विश्ड. इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे खूब और बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको कंसेप्ट समझना है और फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगी. नाउ चैप्टर 6, adolescence, a stage of growth and change. So you all my dear students are adolescent, यानी कि आप 10 to 19 years के एज ग्रुप में हैं. तो आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाली है. देखिए आप क्लास 7 में आ गए, इसका मतलब ये है कि आप बड़े हो रहे हैं, आप में ग्रोथ स्पर्ट आएगी, यानी कि आपकी ग्रोथ इंस्टेंट होगी, आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बढ़ेगी, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी डेवलप करेंगे. बॉयज़ के केस में शोल्डर की जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ती है, फेशियल हेयर आते हैं, आर्मपिट हेयर आते हैं, और क्या होता है कि लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स में बदलाव आता है, भारी भारी होने लगती है आवाज़ आपकी. और गर्ल्स के केस में क्या होता है, गर्ल्स के केस में चेस्ट यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना, नथिंग टू बी ashamed about, nothing to be considered as a taboo. And we'll also discuss about how you can embark on this adolescence journey with ease through proper hygiene, through proper nutrition, and saying no to drugs and staying away from cyberbullying. We'll all talk about that. Now chapter 7 is heat transfer in nature. तो heat transfer तो होता ही है, हमें पता है heat transfer की वजह से बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल है. इवन योर कुकिंग इज़ पॉसिबल ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र. हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा हीट ट्रांसफ़र होता है और हीट ट्रांसफ़र की वजह से कई फिनोमेना होती हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. So conduction is heat transfer in solids, convection is heat transfer in liquids, and radiation is heat transfer without any material medium. We'll all talk about that, giving proper examples. Now measurement of time and motion. This is basically a numerical sort of a chapter. तो इसमें क्या है, मोशन के बारे में आप सबने पढ़ रखा है, लीनियर मोशन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी. तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड को डिफाइन करेंगे. स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, राइट. और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे, दैट इज़. और उसके बाद क्या है, सिंपल पेंडुलम का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और लीनियर मोशन में भी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउ चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बायोलॉजी, एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स. तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि प्रोसेसेस विच हेल्प टू सस्टेन लाइफ. सो व्हाट आर दोज प्रोसेसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल circulation of blood is so necessary, right. Excretion, the removal of toxic waste is also very necessary. Third is reproduction, that is producing one's own kind, again necessary, not for survival but necessary for continuity of life. I hope you remember. Now next is respiration. Respiration आप सबको पता है क्या होता है. Respiration is breathing oxygen अपटेक करना, और ऑक्सीजन अपटेक करने से क्या होता है, ऑक्सीजन एक्ट्स एज फ्यूल फॉर आवर फूड, बर्निंग ऑफ फूड. फूड को क्या करता है, सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड करता है, एंड इन दैट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज. दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, ब्रीदिंग बीइंग अ वाइटल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है, हमारा फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, राइट, एंड दैट इज डाइजेशन. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. वी विल ऑल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स फॉलोइंग एनिमेशन, फॉलोइंग ड्राइंग. तो इस चैप्टर में रेस्पिरेशन और डाइजेशन पर ही फोकस दिया गया है. In the next chapter, chapter number 10, we'll learn about life processes in plants. तो plants अपना खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
photosynthesis, right? And we'll also learn about how food and water is transported in plants. Now chapter number 11, light, shadows and reflection. लाइट की वजह से शैडोज भी फॉर्म होते हैं और रिफ्लेक्शन भी होती है। कहने का क्या मतलब है, लाइट जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाता। ओपेक ऑब्जेक्ट, यू ऑल नो, द ऑब्जेक्ट्स टू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू, एंड इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट अ शैडो इज फॉर्म्ड। और हम सब ने शैडो के बेसिस पे खेला भी हुआ है, राइट? और इस बारे में डिस्कस करेंगे और रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज बेसिकली लाइट बाउंसिंग ऑफ द सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट रेदर देन पासिंग थ्रू इट। ओके, विल डिस्कस अबाउट दैट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी इस ग्रेड में नहीं पढ़ना। नाउ चैप्टर 12, चैप्टर 12 इज अर्थ, मून एंड द सन। सो इट इज बेसिकली अर्थ साइंस। आपको याद है बियॉन्ड अर्थ आपने पढ़ा था अभी अभी क्लास 6 में। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट चैप्टर। तो इसमें बेसिकली फोकस किया गया है ऑन सीजन्स, जैसे कि समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। इसमें क्यों होता है, सीजन चेंजेस कैसे आते हैं? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट, यू ऑल नो। लेकिन समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्सेस, इनको डिस्क्राइब किया गया है जिससे आपको एक्चुअली में पता चले द ऑनसेट ऑफ समर, द ऑनसेट ऑफ विंटर इज ऑल रिलेटेड टू द tilt of the earth and the sun's ray falling at different positions of the earth at different times. Also discussions will be held regarding very important topics that are eclipses, solar eclipse, lunar eclipse और blood moon क्या होता है, we'll all explore together. So it will be a very interesting and an exciting journey in class 7. Happy learning. Bye bye.